हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे लाल किला, क्योंकि सुबह सुबह उठकर मैं आ गया हूँ आज चोर बाज़ार। मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन से सोच रहा हूँ मैं कि यार चोर बाज़ार चलेंगे, चोर बाज़ार चलेंगे। तो आज कच्ची नींद में उठ के सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मैं आ गया हूँ चोर बाज़ार। और मैं जब घर से निकला था ना, मैं सोच रहा था कि मैं ज़्यादा जल्दी जा रहा हूँ, क्योंकि घर से तो मैं 3 बजे ही निकल गया था, आधे घंटे में आ गए। और भाई यहाँ आके देख रहा हूँ मैं, इतनी भीड़ हो रही है ना। सामने पूरी जो लाइन है चोर बाजार वाली, उसमें काफ़ी भीड़ हो रही है। तो चलते हैं और आज एक्सप्लोर करते हैं चोर बाजार। तो गाइज, रोड क्रॉस करते के साथ शुरुआत हो जाती है हमारी चोर बाज़ार की। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले ये ठेली पर शैम्पू दिखते हैं। ये वही 100 रुपये। फिर ये लोग बेल्टे लेकर खड़े थे। बता तो 250-300 रुपये की रहे थे, लेकिन मैंने एक बार ये सदर बाज़ार से 50 की ख़रीदी थी। ये 100 रुपये के 12 जोड़ी जुर्राब। फिर एंटर हो जाते हैं हम मेन मेन नहीं, अभी तो ये रोड की तरफ है। इधर पटरी पर आपके जूते, चप्पल, कपड़े, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं, देखते 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 हैं कुछ अच्छा सा दिखता है तो वहाँ पर रुकेंगे। और फिर हमें थोड़े जूते अच्छे लगे, यहाँ पर रुके। इतने भी खास नहीं थे तो फिर आगे बढ़ गए। फिर यहाँ पर कॉपी जूते रखे थे सारे। ये सारे ही कॉपी होते हैं, ओरिजिनल तो कोई सा भी नहीं मिलेगा आपको। फिर देखते हुए हम थोड़ा और आगे बढ़े। फिर यहाँ पर कुछ जूते लगे हमें कि ये जेन्युइन है। जैसे ये ब्लैक वाला जूता, ये मैंने उठा के देखा, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा था। लग बिल्कुल ओरिजिनल की तरह रहा था कि नाइकी एयर का है, लेकिन नहीं लिया, पसंद नहीं आया। फिर ये जो ग्रीन वाले जूते देख रहे हैं आप, पैरेट कलर के, ये बिल्कुल अलग और यूनिक लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये ब्रांडेड जूते हैं। फिर मैंने एक बार इनको उठा कर देखा, नीचे इनका सोल वगैरह देखा, सब अच्छे लग रहे थे मतलब। फिर मैंने रेट लिया तो वही 2000। फिर आगे बढ़ के मैं इधर आ गया वॉच मार्केट। मतलब वॉच मार्केट नहीं, ये टपरी लगा रखी थी एक भैया ने, चादर बिछा के रेड कलर की। लेकिन वॉच काफ़ी अच्छी अच्छी थी इनके पास। तो मैं कुछ वॉच देखने लगा। इनके पास रोलेक्स, एचटी, गुच्ची, अरमानी, हर तरह की वॉच थी भाई। मतलब इतनी वॉच शोरूम में नहीं होगी जितनी इन भैया के पास अवेलेबल थी। फिर थोड़ी सी ये वॉच देखी, एक ये फास्ट ट्रैक की वॉच देखी। ये लेडीज़ वॉच थी लेकिन। फिर इनसे मोल भाव करा तो एक वॉच 1800, 1500, 2000, 2500 ऐसे बता रहे थे। फिर मैं उठकर चला गया आगे की तरफ, देखने लगा कुछ और आगे दिखता हो। फिर ये लैपटॉप दिखे। लैपटॉप ये 5000 रुपये का बता रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना लैपटॉप की थोड़ी सी बारगेनिंग कर लूँ। ये वाला लैपटॉप थोड़ा पसंद आया, लेकिन ये पॉलीथीन में ऐसा लग रहा है जैसे नए हों, लेकिन हैं ये पुराने ही लैपटॉप। भैया ने इसकी स्पेसिफिकेशन बताई। 8 GB रैम, 512 GB हार्ड डिस्क। बस दो ही चीज़ें पता थी भैया को, रैम और हार्ड डिस्क। बाकी कुछ नहीं पता था कौन सी जनरेशन है, क्या है। फिर हम बढ़ गए आगे की तरफ। फिर ये वापस से वही शैम्पू वगैरह। फिर और आगे चलने लगे। इधर लैपटॉप, इधर मतलब ये लग रहा था थोड़ा सा चुराया हुआ माल। फिर नहीं देखा, फिर हम और आगे की तरफ बढ़ गए, क्योंकि मैं सिर्फ वही चीज़ें देख रहा था जो मुझे थोड़ी काम की लग रही थी। फिर ये एक जगह, यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि वाकई में चुराया हुआ सामान रख रखा है सारा। ये सब मतलब छोटे मोटे आइटम होते हैं ना घर की, कैंची, नेल कटर, प्लास, पेचकस, बॉल, मतलब बहुत छोटे छोटे आइटम थे। लेकिन इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी लग रही थी कि ये सही हैं। जैसे कि ये पिलास। पिलास का मैंने रेट लिया, पिलास भैया ने बताया 150 रुपये का। मैंने कहा इतना तो दुकान पे मिल जाएगा। फिर थोड़ा सा और आगे की तरफ ये स्विच सॉकेट, लाइटें। स्विच सॉकेट तो ऐसे पड़े थे जैसे कूड़ा पड़ा हो। लाइटें वगैरह भी मतलब ठीक ठाक ही थी, ज़्यादा कुछ रेट वगैरह लिए नहीं। आगे की तरफ चल दिए। आगे फिर वही लाइटें, स्विच सॉकेट, एलईडी बल्ब्स, एलईडी पैनल, और बाथरूम की फ़िटिंग हो गई। और ये जो आप टैप दिख रहे हैं, ये टैप थोड़ा सा ठीक लगा मुझे। फिर मैं और चीज़ें देखने लगा। ये बाथरूम फिटिंग्स हो गए। ऊपर जो फव्वारा चलता है ना, वो उनके मैंने रेट लिए। भैया ने बताया 300, 350, मतलब अलग अलग रेट थे। फिर मैं ये स्लीपर्स देखने लगा। फिर इधर ये वॉचेस मिल रही थी, वॉचेस भी ठीक ठाक दे रहे थे, लेकिन रेट बहुत महंगा बता रहे थे। 1500, 2000, मतलब कोई कस्टमर जैसा मिलता था उसको उसी हिसाब से रेट बताते हैं। फिर इधर ये लेदर के शूज़, ये भी ठीक ही थे, रेट वगैरह लिए नहीं इनके। फिर हम चल दिए और आगे की तरफ।
यहाँ पर भी बाथरूम फिटिंग तो अगर आपको चाहिए ना तो बारगेनिंग करके आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा रेट मिल जाएगा इसका। तो फिर आगे की तरफ बढ़ के हम ये देखने लगे चीज़ें, पता नहीं क्या चीज़ें थी लेकिन कुछ चीज़ें काम की थी। जैसे यहाँ पे ना मेरे को फायर स्टिक देखने के लिए मिली, तो मैं भैया से रेट लेने लगा फायर स्टिक का। फिर आगे ये आपके ईयरपॉड्स वगैरह, और फिर और आगे चलने के यहाँ पर बैग भी वही 600 700, इतना तो नए ओरिजिनल बैग आ जाएंगे 700 रुपये में। तो फिर आगे की तरफ चल दिए, फिर थोड़े कपड़े वपड़े देखे, कपड़े देखने के लिए मिल रहे थे। फिर मैं वापस लौट के आया बैग वाले के पास, मैंने कहा कुछ कम कर ले, पर वही रेट 600 700। फिर ये बॉल देखी, फिर चल दिया आगे की तरफ। और यहाँ पर ये वॉच के रेट सुन के तो मैं हैरान रह गया भाई। ये वाली जो आपको भंडार में दिख रही है ना, 50 रुपये की 2 वॉच दे रहे थे, इधर वाली 50 रुपये की एक। और फिर मेरे को लगा थोड़ा देख लेना चाहिए, कोई अच्छी मिल जाएगी तो ले लेंगे, लेकिन सब ऐसी ही थी, आपको छांटनी पड़ेगी इसमें सारी। लेकिन ये जो 50 की 2 दे रहे थे ना, ऐसा मन कर रहा था इसमें से तो भाई छांट लेते हैं, क्या पता कोई ब्रांडेड वॉच मिल ही जाए मौके पर फिर थोड़ा सा देख के आगे की तरफ बढ़ गए। फिर इधर की तरफ ना एक वॉच हाईलाइट हुई जिस पे लिख रहा था रोलेक्स। अब मैं वो वॉच देखने लगा, पर वो दूसरे भाई ने उठा ली। फिर इधर ये थोड़े बहुत कचरा सा पड़ा था, पर ये कचरा नहीं था, इसमें डायल अच्छे अच्छे थे। ये सारे लेदर स्ट्रिप्स पड़ी हैं, लेदर स्ट्रिप्स या फिर वॉच की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो। फिर बस अब मैं आगे तरफ बढ़ गया, उधर ये देखे चाकू, ये 5 5 रुपये में ले लो आप। 5 रुपये में चाकू, 5 रुपये में नेल कटर, मतलब ये सारे आइटम 5 5 रुपये में थे। तो ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आया, थोड़ा बहुत देख के बस टूल बॉक्स वगैरह देखने लगे कि कुछ काम का मिल जाए 5 10 रुपये में। पर ऐसा ज़्यादा कुछ खास था नहीं, इसलिए ज़्यादा देखा भी नहीं। फिर आगे की तरफ बढ़ के ये स्लीपिंग बैग्स होते हैं ना, जैसे कहीं ट्रैवल करते हैं हम तो गर्दन पे लगा लेते हैं। फिर मैंने इसका रेट लिया, ये भैया बता रहे थे 100 रुपये, फटा हुआ था इसके, क्या ही 100 रुपये देते। फिर मैंने थोड़ा मोल भाव करने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं माने। फिर आगे की तरफ चल दिया, मैंने कहा थोड़ा आया हूँ तो देख ही लेते हैं। अब ये जो चम्मचें आपको दिख रही हैं, ये चम्मच स्टील की हैं, और ये 10 रुपये की एक चम्मच। चम्मच तो ठीक ही लग रही थी, पर कौन ही ले रहा है इसमें से ना, हमने तो नहीं ली, बस ऐसे ही थोड़ा सा रेट करने लगे कि 5 रुपये की लगा लें तो देखते हैं। लेकिन ये था प्योर स्टील, ऐसा लग रहा था हाथ में लेने से, बाकी कंफर्म नहीं है कि प्योर स्टील था या नहीं। इधर कटोरी, बॉटल ये 50 रुपये की वेदिका की बता रहे थे, ये कांच की, नहीं ली। फिर हमने आगे की तरफ चल के फिर हम ये थोड़ा सा कूड़ा कूड़ा आपको लग रहा होगा वीडियो में, लेकिन ये बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, क्योंकि इसमें ना ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे आगे बहुत काम आ सकती हैं। जैसे बाथरूम की फिटिंग्स, ये पुरानी थी लेकिन ये कई बार बहुत सही रेट में मिल जाती हैं। फिर इधर देखिए ये टूल बॉक्स, ये आपके इलेक्ट्रिक बोर्ड वगैरह, मार्कर्स, ये सब चीज़ें। ये था असली चोर बाज़ार का माल जो चोर बाज़ार में देखने को मिलता है। जैसे पंखे, 500 रुपये में पंखा ले लो यहाँ से, तराजू, और ये स्कूटर। फिर ये भी नहीं देखा, फिर हम चले गए आगे। फिर ये नए नए ना अंडरवियर मिल रहे थे, ये वाला अंडरवियर 100 रुपये में, और जो इधर गठड़ी में पड़े थे ये 50 रुपये में। तो ये थोड़ा सा ठीक लिया, एक अंडरवियर मैंने सोचा एक देख लेता हूँ, एक अंडरवियर मैंने अपने लिए देखा और फिर वो ले लिया। और फिर देखने लगा कि और कोई अच्छा पसंद आए तो वो ले लेते हैं, पर नहीं आया तो फिर एक ही लेकर पेमेंट कर कर चल दिया आगे की तरफ। फिर आगे की तरफ हम आ गए, इधर जूते चप्पल मिल रहे थे, और ये फिर मुझे साइड में ना वॉचेस दिखी, तो मैंने सोचा क्यों ना वॉच वगैरह देखते हैं। भीड़ लग रही थी थोड़ी सी, फिर हमने ये वॉच वगैरह देखी, लेकिन भैया ने बोला भाई वीडियो नहीं है, इसलिए फिर हमने देखी ही नहीं और आगे चल दिए। फिर आगे की तरफ हम आ गए जूते वाली मार्केट में, जिधर सिर्फ़ और सिर्फ जूते और चप्पलें मिल रही थी। यहाँ पे ब्रांडेड भी मिल रही थी और लोकल भी थी। अब ये आपको देखना है कौन सी ब्रांडेड आपको लग रही है और कौन सी है। तो कुछ चप्पलें ऐसी थी जो बिल्कुल ब्रांड की लग रही थी, लेकिन उनके रेट 1200 2000। एक चप्पल मुझे देखी थी मैंने, स्पार्क्स की चप्पल थी, उसके रेट बताया उन्होंने 900 रुपये। भाई इतनी महंगी बता रहे तो उसमें क्या ही बारगेनिंग करोगे। तो क्रॉक्स वगैरह भी काफ़ी अच्छी अच्छी थी। मतलब हाँ, अगर बारगेनिंग कर सकते हो ना, तो ये इस जगह जो मैं आया हूँ जूते चप्पल वाली मार्केट में, यहाँ अच्छे आइटम मिल रहे थे। फिर देखने लगा मैं थोड़े से, फिर आगे की तरफ चल दिए।
अभी ना मतलब अभी सुबह के 6 बज गए हैं और अभी लोग बाग लगा रहे हैं मार्केट। कुछ तो बहुत जल्दी आ जाते हैं और कुछ लेट आते हैं। फिर मैं ये लेदर के शूज़ देखने लगा। ये भी वही 500 800 1000 ऐसे बता रहे थे। फिर यहाँ पर मिल रही थी टेप वगैरह। एक ये जो आपने अभी देखा भैया ने उठाया ना पट्टा, वो भैया ने 100 रुपये का लिया। फिर हम चले गए आगे की तरफ। आगे की तरफ देखने के लिए मिला हमें ये पैंटें मिल रही थी सिर्फ 200 200 रुपये। इधर जो ये जूते मिल रहे हैं यहीं पर उन वाले भैया ने 3000 रुपये का जूता खरीदा था। तो गाइस चोर मार्केट घूम कर आ गए। अब वापस से चल रहे हैं घर की तरफ। इधर थोड़ा खाली रास्ता था ना तो वहाँ से जा रहे हैं। इतनी भीड़ हो गई चोर मार्केट में, बहुत ज़्यादा। बस ये डर लग रहा था कोई फ़ोन ना मार ले, कोई पॉकेट ना मार ले, कोई पर्स ना मार ले। तो बस निकल रहे हैं खाली रोड से होते हुए घर। इतना ज़्यादा कुछ खास भी नहीं लगा यार। जूते थे, जूते वही 2000 2500 3000 ऐसे बोल रहा था। तो कितना ही मोल भाव करोगे जूतों में भी ना, इसलिए फिर कुछ नहीं किया। तो गई चोर बाज़ार से घर आ चुका हूँ। एंड सच बताऊँ, चोर बाज़ार से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे जो वहाँ से आते में जो एनवायरनमेंट था ना। बारिश हो रही थी हल्की हल्की, पेड़ पौधे इतने अच्छे लग रहे थे, हरियाली इतनी अच्छी लग रही थी, वो ज़्यादा बढ़िया लगा यार। मैं सुबह 4 बजे यहाँ से 4 नहीं उठा तो मैं 3 बजे था और नहाया धोया नहीं था। खैर ऐसे ही चला गया था, 3:30 पौने 4 बजे ऐसे ही निकल गया था। जल्दबाजी में ब्लॉग भी शूट नहीं करा था, वहीं पर ब्लॉग शूट करा था कि चोर बाज़ार आ गया हूँ। और भाई अब ना चोर बाज़ार नहीं रहा, अब चोर बाज़ार जूता बाज़ार हो गया है। अब सिर्फ वहाँ पे मेन जो मिलते हैं शूज़ ही मिलते हैं। ज़्यादातर मतलब 80% वहाँ पे शूज़ मिलते हैं और 20% वहाँ पे कपड़े और जो बाकी के सामान होता है ना, कुछ आइटमें अभी भी हैं जो मिल जाती हैं चोरी की वहाँ पे। तो उनके वो मतलब प्राइस इतने ज़्यादा बताते हैं कि मान लीजिए जो चीज़ 200 रुपये की है उसको 800 रुपये बोल के चलेंगे। कोई कितना ही बार्गेनिंग करेगा। और सच बताऊँ, उनके जो भाव बढ़ाए हैं ना, वो बढ़ाए हैं थोड़े पैसे वाले लोगों ने। क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग जाते हैं, हम लोग बार्गेनिंग करते हैं ठीक ठाक। उसने 500 की बोली तो भैया 150 में देगा, 200 में देगा। बार्गेनिंग करके लास्ट वो 200 250 तक मिल जाती है। आज यकीन नहीं करोगे, एक मेरे सामने की बात है, एक भैया शूज़ ले रहे थे, अच्छे घर से लग रहे थे, पता चल रहा था। उन्होंने शूज़ देखे वो नाइकी के एयर जॉर्डन कॉपी, और वो मतलब शूज़ उनको ना 2000 1500 में मिल जाते। लेकिन दुकान वाले ने 5000 बोले, उन्होंने पहले ही 4000 बोले। 4000 में फिर उन्हें लगा कि मुझे महंगे मिल रहे हैं चोर बाज़ार से, तो 3000 में वो लेके चले गए। 3000 में डन कर दिया उन्होंने। मतलब वो शूज़ अगर बार्गेनिंग करते तो 1000 1500 में मिल जाते उन्हें आराम से, लेकिन वो उनको लेकर गए 3000 में। तो फिर दुकान वाले इसीलिए रेट ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं और फिर देते भी महंगे हैं। तो ऐसा मत करा करो पैसे वाले लोगों, थोड़ा गरीब लोगों के बारे में सोचा करो, हम लोगों के बारे में सोचा करो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा कुछ खास लेकर नहीं आया वहाँ से। सिर्फ मैंने ना 2 टैप लिए थे, पानी वाले टैप होते हैं ना, टंकी घुमाने वाली, वो। और एक कच्छा लिया था अंडरवियर, अच्छा लग रहा था, 100 रुपये में सही मिल गया तो वो लिया था बस। और बस, तो इसी के साथ ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप आपको आज के ब्लॉग अच्छा लगा हो। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे कल एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।